आसमान से एक विहंगम दृश्य जो पुरानी दिल्ली के मेहरौली इलाके की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। पृष्ठभूमि में एक धीमी रहस्यमयी सूफी धुन और रबाब की आवाज बज रही है। शाम का समय है और ढलते सूरज की सुनहरी किरणें एक गगनचुंबी इमारत पर पड़ रही हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर जो सदियों से साम्राज्यों के उत्थान पतन और उनकी राख से नए साम्राज्यों के जन्म का मूक गवाह रहा है। इस शहर की मिट्टी में न जाने कितने ही राज, कितनी ही जंगें और कितनी ही दास्तानें दफन हैं। लेकिन मेहरौली के आसमान को चीरती हुई लाल बलुआ पत्थर से बनी एक गगनचुंबी इमारत आज भी पूरे गर्व से खड़ी है, कुतुब मीनार। 73 मीटर ऊंची इस मीनार को देखकर हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर 12वीं सदी में जब कोई आधुनिक यंत्र या वास्तुकला का वजूद नहीं था, तब इतनी विशाल, अलंकृत और भव्य मीनार कैसे बनाई गई होगी। यह सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह एक कहानी है सत्ता की, विजय की, मजहब की और दो बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों के ऐतिहासिक मिलाप की। आइए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 12वीं शताब्दी के भारत में। दृश्य धुंधला होता है और युद्ध के मैदान का दृश्य उभरता है। घोड़ों की टाप, हाथियों की चिंगाड़ और तलवारों के टकराने की कान फोड़ू आवाजें। साल था 1192। जगह थी तरावड़ी, जिसे इतिहास में तराइन के नाम से जाना गया। तराइन के दूसरे युद्ध में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की फौजों ने दिल्ली और अजमेर के पराक्रमी राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इस एक युद्ध ने भारत के इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मोहम्मद गोरी को भारत पर खुद शासन करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसका मुख्य मकसद इस सोने की चिड़िया को लूटना और अपने मध्य एशियाई साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करना था। भारी लूटपाट के बाद गोरी वापस अपने वतन लौट गया, लेकिन भारत की सत्ता की चाबी वह अपने सबसे वफादार और काबिल गुलाम सेनापति के हाथों में सौंप गया। उस सेनापति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक सख्त चेहरे वाला योद्धा जो अब दिल्ली के तख्त पर बैठा है। उसके आसपास वजीर और सैनिक खड़े हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक अब दिल्ली का सर्वेसर्वा था। उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और इसके साथ ही भारत में गुलाम वंश की औपचारिक शुरुआत हुई। ऐबक अपनी इस ऐतिहासिक जीत को महज कागजों या कहानियों तक सीमित नहीं रखना चाहता था। वह इसे एक ऐसा भौतिक स्वरूप देना चाहता था जो आने वाली सदियों तक दुनिया को उसकी ताकत, उसके सुल्तान गोरी के रुतबे और इस्लाम के परचम का एहसास कराता रहे। इसी महत्वाकांक्षी सोच ने जन्म दिया कुतुब मीनार के विचार को। इतिहासकारों के बीच इस मीनार के निर्माण के उद्देश्य को लेकर आज भी चर्चा होती है। कुछ का मानना है कि इसे इस्लाम की जीत के प्रतीक यानी एक विजय स्तंभ के रूप में बनाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में जाम की मीनार थी। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य बिल्कुल व्यावहारिक था। पास ही बन रही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से मुअज्जिन द्वारा अजान देने के लिए एक ऊंची जगह का निर्माण करना। इसके नामकरण के पीछे भी दो अलग अलग तर्क मौजूद हैं। या तो इसका नाम खुद कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार रखा गया, या फिर उस समय के बेहद मशहूर और पूजनीय सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसे यह नाम दिया गया। मेहरौली का निर्माण स्थल। सैकड़ों मजदूर मिट्टी खोद रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, ऊंटों और हाथियों पर लाद कर बड़े बड़े पत्थर लाए जा रहे हैं। साल 1199 मेहरौली के लाल कोट किले के पास, जिसे कभी तोमर राजपूतों और पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, एक विशालकाय इमारत की नींव खोदी जाने लगी। लेकिन एक नई और गगनचुंबी इमारत खड़ी करने के लिए भारी मात्रा में नक्काशीदार पत्थरों और मजबूत सामग्री की जरूरत थी। इतनी जल्दी नए पत्थर खदानों से निकालकर तराशना मुमकिन नहीं था। इतिहास के पन्नों में और खुद कुतुब मीनार के परिसर में लगे शिलालेखों पर यह कड़वा सच साफ साफ दर्ज है कि ऐबक के आदेश पर आसपास मौजूद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया गया और उनके मलबे का इस्तेमाल इस मीनार और परिसर की मस्जिद के निर्माण में किया गया। आज भी अगर आप मीनार के आधार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के खंभों को ध्यान से देखें तो वहाँ हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ, मंदिर की घंटियों के निशान और कलश की आकृतियाँ आसानी से देखी जा सकती हैं। यह विजय के उन्माद का एक क्रूर सच था, लेकिन विडंबना देखिए कि इसी सच और विध्वंस की राख से वास्तुकला की एक नई और अद्भुत शैली जन्म ले रही थी, जिसे आज हम भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के नाम से जानते हैं। धूल और पसीने से सने हुए स्थानीय भारतीय कारीगर छेनी और हथौड़ी से पत्थरों पर अरबी आयतें उकेर रहे हैं। हुक्मरान और शासक इस्लामिक थे। उनके दिमाग में मध्य एशिया की मस्जिदें और मीनारें थीं, लेकिन इस मीनार को धरातल पर उतारने वाले कारीगर और मजदूर पूरी तरह से भारतीय थे। इन पारंपरिक भारतीय कारीगरों को इस्लामिक वास्तुकला की मुख्य पहचान गुंबद या मेहराब बनाने का कोई खास तजुर्बा नहीं था। वे केवल एक खंभे के ऊपर पत्थर का शहतीर रखकर
इमारतें बनाना जानते थे। जब इस्लामिक वास्तुकारों ने उन्हें अरबी और फारसी में कुरान की आयतें पत्थरों पर उकेरने का हुक्म दिया तो उन भारतीय कारीगरों ने अपने ही पारंपरिक अंदाज में उन आयतों को तराशा। उन्होंने अरबी सुलेख के साथ साथ फूल पत्तियों, कमल और बेल बूटों की ऐसी बारीक नक्काशी बनाई जो पूरी तरह से भारतीय परंपरा का हिस्सा थी। एक तरह से पत्थर पर दो संस्कृतियां आपस में बात कर रही थीं। लाल और हल्के पीले रंग के बलुआ पत्थर के भारी भरकम टुकड़ों को जोड़कर एक अत्यंत मजबूत और विशाल आधार तैयार किया गया। मीनार के बिल्कुल निचले हिस्से का व्यास लगभग 47 हाथ रखा गया। मीनार का वजन और हवा का दबाव सहने के लिए इसे ऊपर की तरफ संकरा बनाया जाना था। पहली मंजिल का निर्माण कार्य पूरा होता हुआ विशाल छज्जों को मधुमक्खी के छत्ते जैसी शैली से सहारा दिया गया है। महीनों और फिर सालों की दिन रात की मेहनत के बाद लाल बलुआ पत्थरों से बनी एक विशाल और बेमिसाल मंजिल बनकर तैयार हो गई। इस पहली मंजिल की वास्तुकला अपने आप में एक अजूबा थी। इसमें बाहर की तरफ बारी बारी से कोणीय और गोलाकार बांसुरी नुमा नक्काशी बनाई गई। इन आकृतियों ने इमारत को एक अद्भुत त्रिआयामी रूप दिया और सूरज की रोशनी पड़ने पर मीनार पर जो छाया बनती थी वह इसके आकर्षण को 100 गुना बढ़ा देती थी। पहली मंजिल के ऊपर मुअज्जिन के खड़े होने के लिए एक बेहद खूबसूरत छज्जा बनाया गया। इस छज्जे का भार संभालने के लिए एक विशेष शैली का इस्तेमाल किया गया। मीनार की पहली मंजिल पूरे रौब के साथ खड़ी हो गई थी। ऐबक खुश था। उसका सपना आसमान छूने लगा था, लेकिन इंसान के बनाए मंसूबों पर मुहर हमेशा वक्त लगाता है। कुतुब मीनार को मुकम्मल होते देखने का ऐबक का सपना अधूरा ही रह गया। साल 1210 ईस्वी में लाहौर के मैदान में चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक अपने घोड़े से बुरी तरह गिर पड़ा। घोड़े की काठी ऐबक के सीने में जा घुसी और इस अचानक हुए हादसे में दिल्ली के पहले सुल्तान की मौत हो गई। ढलता हुआ सूरज, मेहरौली के आसमान के नीचे अधूरी खड़ी कुतुब मीनार की पहली मंजिल एक वीरान और खामोश अवस्था में खड़ी है। हवा के झोंके झरोखों से होकर गुजर रहे हैं। ऐबक की अचानक मौत के साथ ही कुतुब मीनार के निर्माण का काम भी एक झटके में ठप पड़ गया। जो जगह कल तक हजारों मजदूरों की आवाजों और छेनी हथौड़ी की खनक से गूंज रही थी, वहाँ अब एक मनहूस सन्नाटा पसरा था। मेहरौली के वीरान आसमान के नीचे लाल पत्थरों की वह एक मंजिल कई सालों तक यूं ही अधूरी खड़ी रही। हवाएं आती और पत्थरों से टकराकर वापस लौट जाती। दिल्ली सल्तनत में सत्ता हथियाने के लिए भयंकर खून खराबा और राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। हर किसी को यही लग रहा था कि शायद विजय की यह मीनार अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी और इतिहास में एक अधूरे ख्वाब की तरह दर्ज हो जाएगी। बादलों के तेजी से उड़ने का दृश्य, कुतुब मीनार की वह अकेली अधूरी मंजिल सालों से सर्दी, गर्मी और बरसात की मार सह रही है। पृष्ठभूमि में एक उदास और खामोश संगीत बज रहा है जो अचानक ढोल और नगाड़ों की एक भारी राजसी आवाज में तब्दील हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की दर्दनाक मौत के बाद दिल्ली सल्तनत पर जैसे ग्रहण लग गया था। उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बेहद कमजोर साबित हुआ और दिल्ली की सत्ता डगमगाने लगी। मीनार का काम पूरी तरह से रुक चुका था और ऐसा लगने लगा था कि लाल पत्थरों का यह ढांचा महज एक खंडहर बनकर रह जाएगा। लेकिन तभी 1211 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर एक ऐसे शख्स की ताजपोशी हुई जिसने इतिहास की धारा को एक बार फिर मोड़ दिया। इस शख्स का नाम था शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, जो किसी दौर में खुद एक गुलाम के रूप में बिका था, अपनी बेमिसाल काबिलियत और बहादुरी के दम पर ऐबक का दामाद और अब दिल्ली का सबसे ताकतवर सुल्तान बन चुका था। सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश ने दिल्ली को पूरी तरह से अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। जब उसकी नजर मेहरौली के आसमान को ताकती उस अधूरी इमारत पर पड़ी तो उसने फैसला किया कि उसके ससुर और आका का यह ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा। सुल्तान इल्तुतमिश शाही लिबास में अपने फारसी वास्तुकारों और भारतीय कारीगरों के साथ कुतुब परिसर का मुआयना कर रहा है। वह मीनार के शिखर की तरफ हाथ से इशारा करता और काम दोबारा शुरू करने का फरमान जारी करता है। इल्तुतमिश केवल उस मीनार को पूरा ही नहीं करना चाहता था, बल्कि वह उसे उन बुलंदियों तक ले जाना चाहता था जिसकी कल्पना शायद ऐबक ने भी नहीं की थी। लेकिन एक अधूरी इमारत पर आगे का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था। 13वीं सदी की शुरुआत का वह दौर जब न कोई आधुनिक मशीन थी और न ही कोई यंत्र। ऐसे में सैकड़ों हाथ ऊपर कई टन वजनी पत्थरों को पहुंचाना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं था। निर्माण स्थल पर मजदूर बांस और लकड़ी के विशाल ढांचे तैयार कर रहे हैं। हाथी और खच्चर रस्सियों के सहारे बड़े बड़े चक्कों से भारी पत्थरों को ऊपर खींच रहे हैं। उस दौर के वास्तुकारों ने एक कमाल की तरकीब निकाली। मीनार के चारों तरफ मिट्टी और ईंटों का एक बहुत लंबा और घुमावदार रास्ता बनाया गया। हाथियों और बैलों की मदद से मोटे रस्सों और चरखियों का इस्तेमाल करके लाल बलुआ पत्थर के भारी भरकम टुकड़ों को
धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा जाता था। पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी आम गाड़े का नहीं बल्कि चूना, सुर्खी, गुड़ और दालों से बने एक बेहद मजबूत गाड़े का इस्तेमाल किया गया। पत्थरों को आपस में फंसाने के लिए विशेष तकनीक अपनाई गई ताकि मीनार भूकंप के झटकों और तेज आंधियों का सामना कर सके। दूसरी और तीसरी मंजिल की बनावट का स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। ऐबक ने जो पहली मंजिल बनाई थी उसमें कोणीय और गोलाकार दोनों तरह की बांसुरी नुमा नक्काशी थी, लेकिन इल्तुतमिश के वास्तुकारों ने इसमें एक लयबद्ध बदलाव किया। इल्तुतमिश द्वारा बनवाई गई दूसरी मंजिल में केवल गोलाकार नक्काशी रखी गई जो देखने में बेहद चिकनी और सौम्य लगती थी। इसके ठीक ऊपर तीसरी मंजिल में केवल कोणीय यानी तिकोनी नक्काशी बनाई गई। यह ज्यामिति का एक ऐसा अचूक खेल था जिसने इस इमारत के सौंदर्य को चरम पर पहुंचा दिया। इन मंजिलों को अलग करने के लिए जो छज्जे बनाए गए वे वास्तुकला की एक अलग ही दास्तान सुनाते हैं। इन छज्जों को सहारा देने वाली नक्काशी को भारतीय कारीगरों ने इतनी बारीकी से तराशा था कि नीचे से देखने पर वे किसी खिले हुए कमल या मधुमक्खी के छत्ते जैसे लगते थे। मीनार के अंदर संकरी, घुमावदार और अंधेरी सीढ़ियों का दृश्य। दीवारों पर छोटी छोटी खिड़कियां बनी हैं, जिनसे सूरज की किरणें अंदर आ रही हैं। कुतुब मीनार केवल बाहर से ही भव्य नहीं थी, इसकी आंतरिक संरचना भी बहुत भव्य थी। इतिहास की किताबों के पन्ने शायद धूल खाकर धुंधले पड़ जाएं, लेकिन दिल्ली की सरजमीन पर खड़ी यह आसमानी मीनार आज भी अपनी दास्तान पूरी बुलंदी के साथ सुना रही है। यह महज ईंट और गाड़े का कोई बेजान ढांचा नहीं, बल्कि भारत के बदलते दौर, सुल्तानों के उत्थान पतन और कुदरत के थपेड़ों की एक मूक गवाह है। वक्त की बेरहम गर्दिश ने इस मीनार को कई बार आजमाया। साल 1503 की एक काली रात जब आसमान से कड़कती बिजली सीधे इस मीनार के जिस्म पर आ गिरी, पत्थर चटक गए और दीवारों पर गहरी दरारें उभर आईं। उस वक्त दिल्ली के तख्त पर सुल्तान सिकंदर लोदी का पहरा था। उन्होंने कला और विरासत की कद्र करते हुए इसकी मरम्मत करवाई और मीनार फिर से अपनी पूरी शान के साथ खड़ी हो गई। सदियों तक यह मीनार सीना ताने खड़ी रही, जैसे वह भारत के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को अपनी पत्थरीली आंखों से देख रही हो। लेकिन तकदीर को शायद अब भी इस मीनार का एक और सबसे खौफनाक इम्तिहान लेना बाकी था। सितंबर की वह पहली सुबह उत्तर भारत के लिए विनाश का पैगाम लेकर आई। सूरज अब भी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि अचानक जमीन भयानक रूप से कांपने लगी। परिंदे चीखते हुए आसमान की ओर भागे और मथुरा से लेकर दिल्ली तक की धरती फटने लगी। यह 1803 का वह ऐतिहासिक और विनाशकारी भूकंप था जिसने दिल्ली की कई आलीशान इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया। कुतुब मीनार, जो सदियों से हर तूफान को हंसकर झेलती आ रही थी, इस भूकंप के झटकों के आगे बेबस नजर आई। मीनार की नींव हिली, दीवारों में गहरे घाव हुए और सबसे दुखद यह हुआ कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई वह नक्काशीदार खूबसूरत छतरी टूटकर जमीन पर आ गिरी और चकनाचूर हो गई। फिरंगी हुकूमत और एक मूर्खतापूर्ण भूल भूकंप के बाद जब धूल शांत हुई तो दिल्ली का मंजर बदल चुका था। मुगलों का सूरज डूब रहा था और लाल लिबास पहने अंग्रेज अधिकारी घोड़ों पर सवार होकर सत्ता के केंद्र में आ चुके थे। जब विदेशी हुकूमत ने इस जर्जर और टूटी हुई मीनार को देखा तो उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वे भारतीय विरासत के रक्षक हैं। साल 1828 में एक विदेशी अधिकारी मेजर रॉबर्ट स्मिथ को इस मीनार की मरम्मत का जिम्मा सौंपा गया। उस अधिकारी ने मीनार की नींव और दरकती दीवारों को तो बहुत ही कुशलता और मजबूती दी, लेकिन जब बात इसके सबसे ऊपरी शिखर की आई तो उसने वास्तुकला के इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर दी। उसने पुरानी टूटी छतरी की जगह एक बिल्कुल नई संरचना बनाई, लेकिन यह नई छतरी भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के किसी भी नियम पर खरी नहीं उतरती थी। यह एक अजीब सी छतरी नुमा बनावट थी जो राजपूत महलों या हिंदू मंदिरों के मंडप जैसी दिखती थी। जैसे ही यह छतरी मीनार के ऊपर रखी गई, यह पूरी इमारत पर एक भद्दे और बेमेल पैबंद की तरह लगने लगी। वास्तुकला के जानकारों और इतिहासकारों ने इसकी कड़ी आलोचना की और इसे एक मूर्खतापूर्ण भूल का नाम दिया। यह बेतुकी छतरी लगभग 20 सालों तक कुतुब मीनार के सिर पर एक बेमेल ताज की तरह बैठी रही। साल 1848 में जब तत्कालीन विदेशी महाशासक लॉर्ड हार्डिंग ने कुतुब मीनार का दौरा किया और इस बेमेल छतरी को देखा तो वे अपनी नाराजगी छिपा न सके। उन्होंने फौरन इसे मीनार के शिखर से नीचे उतारने का फरमान जारी कर दिया। वास्तुकारों और मजदूरों ने सावधानी से उस पूरी संरचना को नीचे उतारा। आज भी अगर आप कुतुब परिसर में जाएं तो मीनार के मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर हरे भरे घास के मैदान में लाल पत्थरों से बनी वह अनाथ छतरी आपको
जमीन पर रखी हुई मिल जाएगी। वह छतरी आज भी उस दौर की एक दिलचस्प गवाही देती है जब एक विदेशी अधिकारी ने अपनी नासमझी में सदियों पुरानी वास्तुकला से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। कुतुब मीनार की यह दास्तान केवल एक गगनचुंबी इमारत तक सीमित नहीं है। यह पूरा परिसर अपने आप में रहस्यों और अजूबों का एक खुला संग्रहालय है। मीनार के ठीक साए में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के आंगन में खदीदिधा है 4वीं शताब्दी का लौह स्तंभ। इसे संभवतः गुप्त साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था। यह धातु विज्ञान का एक ऐसा विश्वव्यापी चमत्कार है जो 1600 सालों से खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सर्दी, गर्मी और बारिश सहने के बावजूद आज तक जंग का शिकार नहीं हुआ है। एक तरफ 12वीं सदी की विशाल पत्थर की मीनार और दूसरी तरफ कभी न जंग खाने वाला यह प्राचीन स्तंभ। यह परिसर दो अलग युगों और तकनीकों का एक अद्भुत संगम है। यहीं पास में इंसान के गुरूर और उसकी अधूरी ख्वाहिशों की एक और गवाही मौजूद है। अलाई मीनार। 14वीं सदी में जब महत्वाकांक्षी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से भी 2 गुनी ऊंची मीनार बनाने का ख्वाब देखा तो काम शुरू हुआ, लेकिन वह सिर्फ एक बुनियादी ढांचा ही खड़ा कर पाया था कि उसकी मौत हो गई। उसका गुरूर उसी मलबे में दफन हो गया। अलाई मीनार आज भी हमें यह सिखाती है कि इंसान के मंसूबे चाहे कितने भी ऊंचे क्यों न हो, वक्त और कुदरत के आगे हर किसी को झुकना ही पड़ता है। विरासत का अमर पन्ना आज अपने भीतर 379 घुमावदार सीढ़ियों के सफर को समेटे हुए यह मीनार विश्व धरोहर का गौरव है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का देखा हुआ एक सपना था जिसे इल्तुतमिश ने आसमान तक पहुंचाया, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने नया रंग दिया और जिसे बनाने में अनगिनत गुमनाम भारतीय कारीगरों ने अपना खून पसीना बहाया। शाम के वक्त जब मीनार पर लगी पीली रोशनियां जल उठती हैं, तो यह रात के अंधेरे में सोने की तरह दमकने लगती है। पृष्ठभूमि में उभरती सूफी कव्वाली और रबाब का जादुई संगीत इसे एक रूहानी एहसास देता है। इसने साम्राज्यों को बनते और राख होते देखा है, तलवारों की झंकार सुनी है और सूफियों के सुकून भरे कलाम भी। यह 2 संस्कृतियों के मिलन का सबसे ऊंचा प्रतीक है। वक्त गुजरता जाएगा, सदियां बदलेंगी, लेकिन जब तक दिल्ली का यह आसमान रहेगा, लाल पत्थरों की यह दास्तान पूरे फख्र के साथ सीना ताने खड़ी रहेगी।